संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। विधानसभा चुनाव 2018 जारी है। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 42 में। यहाँ वार्ड नंबर 42 में हम सबसे पहले जानेंगे उदयपुर शहर के उपमहापौर और वार्ड के पार्षद। सबसे पहले उनको मैं इधर एक इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद बात करता हूँ। किस नजरिए से देख रहे हैं इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव बिल्कुल सही नजरिया है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोगों का रुझान है कि वाकई में एक राष्ट्रवादी पार्टी है और इस पार्टी के जो चुनिंदा प्रतिनिधि हैं वे वाकई में उन सारे मूल्यों की रक्षा करते हैं और उनको पूर्णता प्रदान करते हैं जिसके लिए वे चुने गए हैं। एक जनप्रतिनिधि के चुनने का मतलब होता है कि जहां से वो चुना गया है उस क्षेत्र के विकास के बारे में वो पूरी अपनी कार्य योजनाएं बनाएं। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने यहाँ से जीतने के बाद उदयपुर का जो विकास किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि उदयपुर शहर एक पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी के अंदर वे सारे केंद्र विकसित होने चाहिए जिन्हें देखकर पर्यटक आकर्षित हो और उनके आकर्षण की वजह से उदयपुर के कई लोगों को रोजगार मिलता है। आपने देखा होगा पर्यटन इतना बड़ा है इस शहर में कि पिछली बार यहाँ 3.5-4 लाख लोग आया करते थे। इस बार आपने देखा होगा कि कम से कम 8.5 लाख पर्यटक इस शहर में आए हैं। 8.5 लाख पर्यटक का आने का मतलब कम से कम उसका 4 गुना जो है उतने लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला है। टेम्पो को रोजगार मिला, होटल वाले को रोजगार मिला, कैंटीन वाले को रोजगार मिला, हर आदमी को रोजगार मिला। तो इतने इस दिशा में जो काम हुए हैं ये एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। शहर के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर उसकी कार्य योजना बनाना, प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से नगर निगम को अलग अलग तरह के सारे प्रकल्प बताना, उन प्रकल्पों पर नगर निगम अपना काम कर रही है। निगम के अंदर आपने देखा होगा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हमने जिम खोले हैं कि व्यक्ति वहां पर जाए, वहां पर अपना अभ्यास करे, अपना शरीर तंदुरुस्त रखे। साइकिलिंग की हमने व्यवस्था करी है, जो साइकिल चला करके अपना स्वास्थ्य सीधा रखना चाहे वो साइकिलिंग के माध्यम से करे। जिम के माध्यम से हमने जगह जगह जिम लगाए हैं। फतेह सागर, गुलाब बाग, नगर निगम, अन्य जगहों पर हमने इस तरह की व्यवस्था करी है। शहर को साफ रखने के लिए हमने घर घर कचरा उठाने की बात करी है और आज आपने देखा होगा शहर के प्रत्येक वार्ड के अंदर हमारे सारे टेम्पो रोज सवेरे अपना एक गुणगान करते हुए निकलते हैं। ये सारी बातें और शहर के लोगों को और क्या चाहिए। आपका और कोई प्रश्न हो इस बारे में तो आप बताइए। वार्ड नंबर 42 के आप पार्षद भी हैं जी। वार्ड नंबर 42 में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? वार्ड के अंदर विकास का काम होता है सड़क, नाली, सीवर, सफाई और मेरे वार्ड के अंदर निर्माण की दृष्टि से कोई काम बाकी नहीं है। जो कुछ काम बाकी है वो स्मार्ट सिटी के तहत बाकी है, क्योंकि आप उदयपुर नगर के लोगों के सम्मान की वजह से हमें ये शहर स्मार्ट सिटी के रूप में मिला है। शहर कोट के अंदर के जो हमारे 17.5 वार्ड आ रहे हैं इसमें 537 करोड़ का वर्क ऑर्डर हमने L&T कंपनी को दे दिया है। ये सारा अंदरूनी शहर आने वाले 2 साल के अंदर ये जितनी लाइट तार वार आपको बाहर दिख रहे हैं, जितना सीवर आपको दिख रहा है, ये सारा एक डक के अंदर जाएगा और शहर एक खूबसूरत फिजा के साथ में खड़ा होगा। आप बताइए किस तरह देख रहे हैं इस बार? जैसे लोकेश जी भाई साहब ने बताया कि माननीय गुलाब चंद जी कटारिया और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने कि ये विकास जो करवा रहे हैं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि विकास इन्होंने बहुत किया, लेकिन विकास वार्डों का नहीं, जनता का नहीं किया। इन लोगों ने, नेताओं ने अपना विकास किया है। सबसे बड़ी बात आज शहर स्मार्ट सिटी में जो आप बता रहे कि स्मार्ट सिटी में आज गुलाब जी भाई साहब ने अपने पर्चे में बताया कि 518 करोड़ के कितने। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आज हर शहर क्षेत्र की सड़कें खुदी हुई पड़ी है, सीवरेज चौक है, जनप्रतिनिधि बिल्कुल नदारद है और हर गली मोहल्ले देखो, हर पार्किंग की समस्या देखो, हर क्षेत्र में गली में आपका क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। हमारा जो गुलाबाग वाला रोड है वहां जो चाहे शौचालय बने हुए हैं जो हमारे कार्यकाल में बने थे, इन लोगों ने केवल मार्बल का वो लगा के इन्होंने अपना नाम लिख दिया कि हमने बनाया है। मतलब केवल ये अपने नाम बुनाने के चक्कर में, बाकी नगर परिषद का जो 5वां वार्ड है बिल्कुल निठल्ला वार्ड है, कोई काम नहीं किया इन्होंने। और ये इस बार कि गुलाब जी भाई साहब ने इसकी शुरुआत कर दी है। जैसे कमल तलाई में कमल का फूल जहाँ खिलता था उसको हटा के इन्होंने पत्थर पक्की चुनाई कर दी है। इसलिए कमल वो तो जा रहे हैं, लेकिन उदयपुर शहर से और राजस्थान के कमल की विदाई तय है।
ये इनका सोच है, लेकिन कोई भी चीज इन्होंने अपने जमाने में बनाई होगी। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, किया ही होगा, लेकिन क्या वो किए हुए काम जो इन्होंने किए वही रहेंगे? इनके द्वारा बनाए गए शौचालय इतने निम्न स्तर के थे कि हमें तोड़ करके वापस उनको व्यवस्थित करना था, और आज हमने जो बनाए हैं वो भी कालांतर में खराब होंगे, उन्हें भी कुछ जो आएगा वो नए बनाएगा। तो इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इनको ये कहना चाहिए था कि इन लोगों ने उनको अच्छा रूप दिया, आज आप उन्हें जाकर के देखेंगे तो आपको भी सुकून महसूस होगा। अंदर जाने के बाद आपको नहीं लगेगा कि मैं कैसी जगह पर आ गया। वे साफ सुथरे हैं, अच्छा है, और जब व्यक्ति अपनी सुविधाओं से मुक्त होने के लिए जाता है तो उसको वहाँ पर स्वच्छता मिलनी चाहिए। हमने इस स्तर के यहाँ पर शौचालय मूत्रालय सारे बनाए हैं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। और सारी बातें जो इन्होंने बतलाई कि कमल ऐसा नहीं होगा, अरे कमल तो इतना कीचड़ मत उछालो तुम। इनको कितनी बार कहा है कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल का नामो निशान गुलाब जी उठा रहे हैं। बिल्कुल कमल तले का जो स्वरूप था, आज हमारे क्षेत्र के लोग ही नहीं, उदयपुर पूरे राजस्थान के लोग जानते हैं कि कमल तले क्या थी, कि कमल तले से पानी कहा जाता आज। लेकिन इन लोगों ने कुछ उद्योगपतियों से मिलकर, हकीकत ये है, उद्योगपतियों से मिलकर जो पानी जाता था कमल तले का, उन्होंने बिल्कुल पैक कर दिया है और कमल खत्म। उद्योगपतियों से क्या संबंध है? इन्हीं से पूछ ले, मुझे तो समझ में नहीं आता। कमल तले और वो भाई साहब के वार्ड में आता है। इनके बोर्ड के कार्यकाल में जिस होटल की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन इनके बोर्ड ने उसको अनुमति दी, और उस होटल के मालिक को कोर्ट ने अवमानना के आरोप में 18 दिनों जेल भेजा था। जी भाई, ये आरोप जो लगा रहे हैं, ये आरोप इन्हीं को पूछो कहाँ है। मुझे तो न तो मेरे को 4 साल हो गए उप महापौर बने हुए, न तो मेरे पास ऐसा कोई केस आया कि ये होटल अवैध बनी हुई है। बताइए क्षेत्र में आपने कहाँ विकास किया? आज आप क्षेत्र में आज देखो, आज इस रोड से देखो आप, इनका वैसाब करो, मतलब जहाँ काम चल रहा है वो रेती आज 6 महीने से रोड पे पड़ी है। अभी आप देखना वहां जाके, हर जगह बिल्डिंग बन रही है, हर जगह। आज सूरजपोल थाने के पास बेरी कटिंग 6 महीनों से, साल भर से बंद पड़ा था, वो अभी बीच में पड़ा। आज चुनाव आते ही इनकी नींद उड़ गई, और लोगों ने ठान लिया इस बार की। गुलाब जी ने कहा वोट कूड़ा में फेंक दीजो, लोगों ने कुएं में फेंक दिया है वोट, और ये क्षेत्र की जनता बताएगी, उदयपुर शहर की जनता बताएगी। है इनका कहना है, हर चीज के कहने के अलग अलग अर्थ होते हैं। कोई बात किस मुहावरे में, किस रेफरेंस में कही गई, अब आप उस बात को जोड़ करके मर्जी आए जहां पर जोड़ दें, आपकी राजनीति कला है, करें आप कुछ भी। लेकिन उन्होंने किस जगह पर कुएं में डाल, उन्होंने कहा ये सारी गंदी बातें हैं, इनको कह करके अगर तुम मुझे वो करते हो, इन सारी बातों को कुएं में डालो यार। अगर कोई महिलाओं को प्रतिनिधि मंडल, अगर किसी गृह मंत्री, राजस्थान के जो गृह मंत्री, उनको कह रहा है कि भाई साहब हमारे यहाँ शराब का ठेका हटना चाहिए, तो ये इनकी कोई ओछी सोच नहीं, कोई गलत नहीं कह रही है। वहां एक इतना बड़ा जनप्रतिनिधि कहता है कि आपका वोट नहीं चाहिए, आपका वोट कुएं में फेंक देना। मतलब आप देखो, उनकी सोच देखो। अब वो वोट कुएं में फेंक देना नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये सारी गंदी बातें ना कुएं में डालो और विकास की बात करो। अब इन लोगों ने ऐसा उसको जोड़ दिया। और उसमें भी ये बोला गया था, इस बार का चुनाव हमेशा कमल खिलता रहा है, और इस बार भी कमल जरूर खिलेगा। भाजपा बोर्ड ने जो काम किए हैं वो किसी को गिनाने की जरूरत नहीं है। विकास के इतने काम हुए हैं, और ठीक है ये जो बता रहे हैं कि भाई रेती रोड पे पड़ी, आज अपना मकान भी बनता है तो कुछ तो असुविधा होती है। विकास के कार्यों के लिए कोई ना कोई असुविधा तो होगी, उसके बाद ही उसका आराम मिलेगा। आप बताएं किस तरीके देख रहे हैं इस बार? तो ये सफाई के मामले में बोलना चाहेंगे, और प्लस ये जो हमारी गली है यहाँ पीछे, उसका कोई वो सफाई करने वाला कोई नहीं है। कोई हरिजन को बोलते हैं कि ये कि मेरा पार्ट नहीं है, मेरा एरिया नहीं है, वो बोलता है मेरा एरिया नहीं है। हमारे गली के बाहर वो जाली खुली हुई है, उस पर पत्थर लगा दिया, जाली नहीं लगाई अभी तक भी। जाली के लिए हम कितनी बार बोल चुके हैं भाई साहब को, लेकिन जाली नहीं लगी अभी तक। वो आप भली देख सकते हो, अभी भी पत्थर लगा हुआ है वहाँ पे। मैं इस बार के चुनाव में सबसे मुद्दा जो बनाऊंगा वार्ड का, वो सफाई का ही मुद्दा रहेगा। आज हमारे मोहल्ले में जो महादेव जी का स्थान है, देव चंद्रेश्वर महादेव में, शाम होते होते वहाँ पे असामाजिक तत्व मतलब पाउडर पीने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं। उसका कितनी बार लिखित में भी सूरजपोल थाने में कंप्लेन करी है, लेकिन उसका आज दिन तक कोई तोड़ नहीं निकला है। कुछ दिन पहले भी मोहल्ले में असामाजिक तत्वों ने बोतलें फोड़ी थी, उसको हमने रात को सफाई करके क्या उनसे बात करी, तो
हमारे ऊपर मारने पे उतारू हो गए थे। वो आज आप किसी भी वार्ड में जाओ, हर दूसरे वार्ड में यहाँ पे शर्मा कॉलोनी चले जाओ, शर्मा कॉलोनी के अंदर घुसते सामने एक वाड़ी है, वहाँ पे मतलब खुला हुआ है, वहाँ पे पहले लाइटिंग लगी हुई थी, मोहल्ले वालों ने कंप्लेन करी वहाँ पे, लेकिन उससे कोई सुनवाई नहीं हो रही, वहाँ पे लाइटें बंद है। मैं जब भी कंप्लेनिंग करने गया था तब मुझे उन्होंने बोला, तो मैंने कहा आप हमें लिखित में दीजिए, हम आगे सूचना पहुंचाएंगे, जनप्रतिनिधि को आप में सूचना पहुंचाएंगे। आप सोच को जैसे जब मूत्रालय बना हुआ, जैसा कि भाई साहब ने बताया, मूत्रालय बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका साफ सफाई करना भी निगम का हक होता है। तो आज वहाँ पे बाहर जो पानी बड़ा कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, उसमें कोई हर 7वें दिन में होना चाहिए, हर तीसरे दिन होना चाहिए, लेकिन जो कम से कम 10 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, सफाई करने आते हैं, उठाते हैं, लेकिन वो कचरा ऐसे निकलता है। और ढकने का इन्होंने सुविधा भी करवाई, लेकिन आधा ढकते हैं आधा नहीं ढकते हैं, तो सारा कचरा बाहर फैलता है, पूरी रोड पे फैलता है, वो निकलता है। तो मेरा यही इस बार जो चुनाव दिख रहा है, पब्लिक ने अपना मानस बना दिया, जनता ने मानस अपना बना दिया। हम वार्ड किस तरफ की बात करें, हम लोग सेंटर की बात नहीं करते हैं, अपनी स्टेट का चुनाव है, हम लोग स्टेट की बात करते हैं। स्टेट मजबूत होगा वार्ड के स्तर से, तो हम लोग वार्ड के स्तर ही हम लोगों ने पूरा मानस बनाया। पूरी आम जनता ने, मैं ही नहीं, पूरी जनता और यहाँ के वार्डवासी आप पूछ सकते हैं, सभी से सबने मानस बनाया। इस बार सत्ता चेंज हो गई, सत्ता परिवर्तन रहेगा और इस बार कांग्रेस विजय होगी। जी बेटा, ये जो शिकायत बता रहे हैं वार्ड में सफाई की व्यवस्था, मुझे ऐसे लोगों से यही जानना है कि क्या एक दिन भी वे अपने घर में किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे? अगर इनके घर में रोज खाना बनेगा, रोज सब्जियां कटेगी, तो कहीं तो कचरा होगा। हमने कचरा उठाने की माकूल व्यवस्था करी है। आपका ये चैनल जिस बात को इन्होंने भी कहा है कि 4-4 दिन तक नहीं उठता है, मैं तो आपके चैनल को ही कहता हूँ आप वहां पर बैठ जाइए। अगर वो रोज ना उठता हो तो आप जो कहें वो मैं करने को तैयार। असामाजिक तत्वों की बात, असामाजिक तत्व तो शहर में सर्वत्र हैं और समय समय पर प्रशासन उनकी जो खाल खिंचाई करनी है वो करता रहता है। कभी कोई घटना किसी दिन घट गई होगी कहीं पर, उसे मैं मुद्दा बना लूं, साहब हमारे यहाँ पर तो ऐसा होता है, ऐसा रोज नहीं होता है, लेकिन कभी नहीं होता हो ये भी मैं नहीं कहता। लोगों का अपना एक शौक है, शौक पूरा करने के लिए वे एकांत ढूंढते हैं और जाकर के बैठते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर रहने वाले लोगों को आपत्ति होगी और उसका निराकरण करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। हमारे वार्ड में जैसे कि बोला है कि सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो तो सभी को दिख रहा है कि रोज गाड़ी टाइम पे आ रही है। दूसरी बात, कचरे वाली गाड़ी लेके अपनी लारी लेके घूमती है हर गली में, जिस गली में गाड़ी नहीं जा पाती है तो उस गली में वो अपनी लारी लेके जाती है। लेकिन मैं आप सबसे एक सवाल मेरा होना चाहिए कि आप लोगों को अवेयरनेस आप लोगों को लानी चाहिए या सरकार को? सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन जो कचरा फेंक रहा है वो कौन फेंक रहा है? हम लोग फेंक रहे हैं, जनता फेंक रही है। तो आप लोगों को ये होना चाहिए ना कि जब गाड़ी आ रही है या आपकी लारी आ रही है तो आप उसमें डालो, क्यों घर के बाहर फैलाते हो? आपको लगता है कि एक खंबा खड़ा है, खंबा खड़ा रहने का मतलब क्या होता है कि वहाँ कचरा डालना है। ये एक फिक्स जगह बना ली है आप लोगों ने कि कचरा जहाँ डालना है वो खंबा है तो वहाँ, चलो उसकी भी सुविधा की जा रही है कि आपके जो आने वाला टाइम है 2, 2.5, 3 साल के बाद आप अपनी सिटी को देखिएगा कि जो ये केबललेस जो आपका ये यहाँ से हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि आप लोग कचरा कहाँ डालते हैं। जी किस तरह देखते हैं? आज जो उदयपुर शहर जो अपने स्मार्ट सिटी में जो आया है, पूरे भारत के अंदर मैं कह सकता हूँ सबसे छोटा शहर अगर कोई स्मार्ट सिटी में चयन हुआ है तो अपना उदयपुर शहर हुआ। ये अपने लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और इसके लिए परम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है कि आज अपना इतना छोटा सा शहर उदयपुर स्मार्ट सिटी में चयन हुआ। 537 करोड़ रुपए का जो इनका 18 वार्डों का जो टेंडर है वो L&T कंपनी, यानी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी L&T कंपनी, उस कंपनी ने लिया। अब उसको काम होने में लगभग 2 से 2.5 साल लगे। 2 से 2.5 साल के बाद में आज जो उदयपुर में जिसने प्रवेश किया, आज जो उदयपुर में जिसने देखा, और आज के 3 साल बाद जब उदयपुर में आएगा तो वो देखेगा यार उदयपुर में ऐसा क्या हो गया चमत्कार। क्योंकि उदयपुर में ये 18 वार्ड जो है उसके अंदर ये जो जितने भी आपको वायर दिख रहे हैं सब केबल लेस हो जाएंगे, सब अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाएगी। नाली का, बाथरूम का, किचन का सभी पानी सभी सीवरेज में जाएगा। नाली हमेशा के लिए सूखी रहेगी और 24 घंटे आपको पानी उपलब्ध रहेगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ नगर निगम और राजस्थान सरकार की देन है और केंद्र सरकार की देन है कि आज अपना उदयपुर में स्मार्ट सिटी में चयन हुआ। इन लोगों को बता देंगे कि हम आने वाले समय में अधिक से अधिक मतों में जीतेंगे। और गुलाब जी साहब को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पिछली बार जितने मतों से जीते उससे अधिक मतों से हम जीत कर बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का विकास का एजेंडा रहा है और देश में, प्रदेश में, शहर में और नगर निगम के बोर्ड में भी भाजपा का रहा है। तो इस हिसाब से कड़ी से कड़ी विकास की कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। ये विकास की कड़ी जुड़ी रहनी चाहिए। आज स्मार्ट सिटी में अपना शहर आ रहा है तो इसके तहत यहाँ अंडरग्राउंड केबल
का कार्य होगा, 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था होगी। और जैसे 6 लेन का काम चल ही रहा है, विकास की एजेंडे के हिसाब से ब्रॉडगेज का काम चल रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। ये कड़ी से कड़ी जुड़ी रहनी चाहिए, ये कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। वार्ड से शुरू होकर शहर से प्रदेश और देश तक ये कड़ी जुड़ी रहनी चाहिए अपनी। किस तरह देखते हैं इस बार का चुनाव? तो सर देख ही रहे हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से जो ये विकास की जो ये बातें और जो डेवलपमेंट को हो रहा है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। लिपा पोती का काम है, एक लेयर जो चढ़ती है ना सीमेंट के ऊपर सीमेंट, सीमेंट के ऊपर सीमेंट, वो लेयर इन वार्डों में चल रही है। वो मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ। इसलिए कोई विकास की ये सारी झूठी बातें हैं, विकास डेवलपमेंट, ये LNT की बातें जो ये भाई साहब बता रहे हैं, वो सड़क वहां से उतरेगी, ये पिछले 5 सालों से अखबार में पढ़ रहा हूँ। अब चुनाव के टाइम ये चालू हुआ है मुद्दा, बस चुनावी मुद्दे हैं और कुछ नहीं है। सर सभी सही बोल रहे हैं। हमारे जो कांग्रेस के जय कांग्रेस विजय कांग्रेस, और जो है इधर आप देख लीजिए, इधर भी कचरा पड़ा हुआ है। और ये बोल रहे मैडम ने जैसे बोला गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियाँ सब साफ सफाई हो रही है, तो गाड़ी आती है, जो अगली गाड़ी आती है हम उससे रोकते हैं कि रुकिए हमारा वार्ड नहीं, हम तो सीधा निकल रहे हैं, बस ये बोल के निकल जाती है। आप कचरा अगर बोल रहे हो कचरा बिन लगाओ ना, गली गली में कचरा बिन लगाओ, इस कॉर्नर पे लगाओ, इधर कॉर्नर में लगाओ, कहीं पे भी कचरा बिन नहीं लग रहा है। मैडम बोला आप अवेयर के रखो, अगर एक गाड़ी निकल जाती है, इस गली में 3 गाड़ी आती है बैक टू बैक, बट एक गाड़ी को हम रोकेंगे, वो बोले कि हाँ ठीक है आ रहा निकल जाएगी, वापिस दूसरी गाड़ी आएगी, वो रुकेगी नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे नगर निगम के सभापति महोदय जो आज के चुनाव में सभी जगह गायब है, क्योंकि किस मुँह से वार्डों में अपनी शक्ल दिखाए। उन्होंने एक नारा दिया था और एक बोला था कि दिवाली से पहले पहले इस शहर की सारी सड़कें दुरुस्त कर दी जाएगी, लेकिन वो दुरुस्त अभी तक नहीं हुआ है। हर गली मोहल्ला खुदा हुआ पड़ा है। ठीक है, माना कि वो सीवरेज लाइन वायर केबल बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन तो मेरा सभापति महोदय से एक सवाल है कि क्या जब आप बैठक लेते हो तो क्या सभी ठेकेदार को एक साथ ठेका नहीं दे सकते हैं? 10 दिन पहले पाइपलाइन बिछाने का ठेका दिया, तो उसके जैसे ही रोड कंप्लीट करी, गड्ढे भरे, सारी रोड पैच वर्क कंप्लीट किया, उसके तीसरे दिन फिर से वही रोड खुद जाती। अब पूछा जाता है उनसे क्या तो कि केबल बिछानी है। वो कंप्लीट होने के बाद फिर क्या तो गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं, फिर डालते हैं वो टेलीफोन के वायर डाल रहे हैं। तो मेरा उनसे ही निवेदन है क्या हर बार क्या यही चलता रहेगा? क्या एक ठेके को बोलने के लिए एक ठेके को कराने के हम लोग 4 बार ठेके दिए जाएंगे? एक ही रोड को पैच वर्क को कंप्लीट करने के लिए 4 बार ठेके टेंडर पास किए जाते हैं, तो वो क्या चाहिए? उसके लिए आपको 2.5-3 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की प्रक्रिया चालू है, अप्लाई होने में कुछ ही दिन बाकी है। 15 यही चलता आ रहा है। हर बार यही कहा जाता है कि पिछले साल में ये हो जाएगा। स्मार्ट सिटी का जो पैसा है इतने करोड़ में सिर्फ पेपरों में दर्ज है वो सारे पैसे, लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए सरकारी काम, ये देखो ये खुद बोल रहे सरकारी काम है, लेकिन निगम ने जो सभापति महोदय ने दिया था कि हम लोग ये दिवाली से पहले दुरुस्त कर देंगे, वो दुरुस्त अभी तक एक दिवाली चली गई। क्या हुआ? आप रोड जो करी थी उसके बारे में बताएं, नहीं करी उसके बारे में नहीं, वो भी तो मानिए आपके हाँ वाकई में ये चीजें करवाई है। को सहारा है ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर 25 साल से इस शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, तो ये जो बातें कह रहे हैं उनमें कितना दम है ये भी आपको मालूम पड़ ही गया होगा। बार-बार खुद है, उसी के लिए ये एक NLT कंपनी को दिया। नदारद है, महापौर कहीं दिख नहीं रहे। किसने कह दिया? अरे हरेक के पास में कार्य बंटा हुआ है। और आप तो जानते हैं कि चुनाव के दिनों में जब भी बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, उनके आने की व्यवस्था, उनको लैंड करवाना, वहां से पिकअप करना, निश्चित गंतव्य तक ले जाना, कार्यक्रम संपन्न कराना और पुनः अपने डेस्टिनेशन पर भेजना, ये काम करने वाला एक बहुत जिम्मेदार आदमी चाहिए। क्योंकि हमारी प्रक्रियाएं इतनी जटिल है, उन जटिलताओं को यदि हमने सही तरीके से नहीं संपादित किया तो वो कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। तो हमारा आने वाला अधिकारी सही तरीके से अपने स्थान पर आए, अपना कार्य संपन्न करे और पुनः यहाँ से सही तरीके से जाए। ये एक व्यवस्था है, उनको सारी जिम्मेदारी उनको दे रखी है। क्योंकि सरकारी तंत्र में और चुनाव आयोग ने इतनी जटिलताएं कर दी है कि जहाँ वो उतरेगा वो लैंड किसका है, उस लैंड का वेरिफिकेशन लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, सारी चीजें उनको देनी पड़ती है, तब जाकर के हमारा कैंडिडेट वहां पर उतरता है। ये हमारे साथ ही नहीं है, इनकी पार्टी में भी जितने लोग आते होंगे उनके लिए भी इन्होंने किसी आदमी को लगा ही रखा होगा। तो हमने हमारे महापौर को ये सारे काम दे रखे और उसके अलावा शहर की जितनी भी सभाएं वगैरह हो रही है उन सारा संचालन उनको करना है। शहर वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? शहर वासियों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि आपने जिस शिद्दत के साथ में पिछले 25 सालों तक इस नगर की व्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना जो विश्वास जताया है, यही विश्वास आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में जताकर इस देश को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। यही सबसे अपेक्षा है, यही सबसे प्रार्थना है।
इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि ये भाजपा जनप्रतिनिधियों का ये दुख झलक रहा साफ स्पष्ट रूप से कि महापौर ने इनको, आज वो कह रहे कि 2-2.5 साल किसी प्रक्रिया में लगते हैं। अगर 2-2.5 साल अगर किसी प्रक्रिया में लगते हैं तो आपको जनप्रति रहने का कोई हक नहीं। आप क्या 5 साल के लिए पार्षद बने, जनप्रतिनिधि बने, कोई 25 साल के लिए आपको पाँच साल के लिए आप प्रतिनिधि बने हैं। 5 साल में आपको क्षेत्र की समस्या बिल्कुल सुलझानी पड़ेगी। भाई साहब जो हमारे लोकेश जी भाई साहब जो उप महापौर है, इनका दुख इनकी बातों से साफ झलक रहा है कि इनको गुलाब चंद जी कटारिया और महापौर ने अपने वार्ड में विकास के लिए उनकी तरफ से कोई भी योगदान नहीं रहा है। ये उनका दुख प्रकट हो रहा है और क्षेत्र की जनता जान रही है। हम भी भाई साहब का दुख जान रहे हैं कि 5 साल या 4 साल बस ये कमरे में बैठे रहे। इनके विकास के मामले में आप बता दो कि आपके वार्डों में कितने लाखों करोड़ों के काम हुए और उनके क्षेत्र में कितने काम हुए। इन लोगों को भाजपा गुटबाजी में बंट गई है। आज पूरे क्षेत्र के जितने पार्षद है उदयपुर में 90% पार्षद महापौर की कार्य प्रणाली से नाराज है और उसके भुगतना क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा पूरा। इनका कोई लेना देना नहीं, बस पार्षद बन गए। नेक्स्ट आ रहे हैं चुनाव, जनता इनको बता देगी उदयपुर शहर की। विगत काफी लंबे समय से ये ऐसी बातें करते आए हैं। इसी तरह से ये अपने साथ में 15-10 जन रखते हैं और हर पार्टी में होते ही इतने कार्यकर्ता, तो ये ऐसे ही इकट्ठे होते हैं, ऐसी ही तालियां बजा देते हैं, ऐसी हो हुल्ला कर देते हैं। इनके कोई वैचारिक दृष्टिकोण नहीं है। मैं क्या करने के लिए यहाँ पर आया हूँ ये ध्येय स्पष्ट होना चाहिए। जिस ध्येय को लेकर के मैं चला हूँ उसे कार्य रूप में परिणत करने की दिशा में मैं आगे बढ़ूँ, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पार्षद अपने अपने क्षेत्र में इसी विचारधारा को लेकर के कार्य कर रहा है। मेरे वार्ड के अंदर भी कम से कम 2.5-3 करोड़ के काम हुए हैं। काम नजर आने चाहिए, वो काम दिख रहे हैं। आप किसी गलियों में चले जाइए। मुख्य सड़कों की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुख्य सड़कों के लिए मैंने आपको बताया ये स्मार्ट सिटी के अंदर है। स्मार्ट सिटी के अंदर वो डक बनेगा और डकिंग के लिए सारी सड़क वापस खुदेगी। इसलिए हम इस वर्तमान में ये अनावश्यक पैसा यहाँ पर व्यय नहीं करके जनता के टैक्स को बचा रहे हैं। बनाने में मैं आज सड़क बना दूंगा, आज नहीं तो 4 महीने बाद वापस टूटेगी। वो जो पैसा लगेगा वो किसका जाएगा? वो जनता का टैक्स का जाएगा। हमें जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे की एक एक पाई का हिसाब जनता को वापस देना है। ऐसा शानदार काम करके कि आने वाली पीढ़ियां युगों तक याद रखे कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके नेताओं का सोच है कि देश, समाज और क्षेत्र सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो और प्रत्येक व्यक्ति जो वहां पर रहता है उसको अपने जीवन का आनंद आए। यही सरकार की योजनाएं होनी चाहिए और यही दृष्टिगत रखते हुए हम हमारा काम कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, बस चुनाव आते ही इनको ये बातें क्यों याद आती है कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। इनको भगवान राम भी, राम हमारे भी हैं। इन्होंने ही कहा था कि हमारे राम हम केवल राम और रहीम दोनों हमारे हैं भैया। कभी नहीं बोला राम। बस इनको चुनाव आते ही, आज मैं तो कह रहा हूँ, आज 4 साल 5 साल किसी भी जनप्रतिनिधि के पास कोई कम नहीं होता। 1 महीना भी अगर आप लिख के दो, दूसरे महीने अगर आप काम नहीं करा सक रहे हो तो आप पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है आपको। केवल भाई साहब जो बता रहे हैं, हकीकत में आप भाई साहब आपका दुख बताओ आप इनको कि भाई हमें आप। मेरा कोई दुख नहीं है, मैंने अपने भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से आपके सामने कर दी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो केवल देश और समाज और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सोच रहे थे कि भाई साहब सभापति बनेंगे। हाँ, भाई साहब ये मेरे मित्र हैं, इसलिए इनका सोचना बिल्कुल सही। लेकिन भाई साहब को बिल्कुल किनारे कर दिया गया और इनके क्षेत्र में कोई विकास पे ध्यान नहीं दिया गया। मैं भाई साहब के ऊपर बातें नहीं थोप रहा हूँ, भाई साहब की कोई गलती नहीं है, लेकिन महापौर जी ने और गुलाब जी ने भाई साहब को 4 साल 5 साल का अटकने नहीं दिया। रेखा जी बताए आपके क्षेत्र में, वार्ड नंबर 13 में भी आप आना। रेखा जी बताए आपके क्षेत्र में आप कितने मोहल्ले में घूमे? आपके वार्ड मेरी बात, आपके वार्ड की समस्या है बहुत सी। वार्ड आपके वार्ड में आपने कहाँ कहाँ काम किया? आप बताओ तो सही क्षेत्र की जनता को। हमने इस गली में 50 लाख का काम किया, 5 लाख का काम किया आपने। मैं कह रहा हूँ कि 15 साल पहले जो मेरे कार्यालय में आयुर्वेदिक भवन के बाहर जो मूत्रालय बनाया, उस पे केवल इन्होंने टाइलें लगा के अपना नाम लिख दिया, महापौर जी का, पार्षद जी का, पारस जी का। तो ये एक छोटी सोच। बाथरूम पे तो नाम छोड़ो, मैं आप भाई साहब आपसे निवेदन करता हूँ अपने मुखिया को बताए, एक छोटी जगह नाम नहीं। आप काम करो ना, अच्छे काम करो।
और फिर नामकरण करो तो हमें भी अच्छा लगेगा। एक छोटी छोटी जगह नहीं और नई चीज बनाओ आप वार्ड वासियों के लिए। आज गुलाबबाग हमारे क्षेत्र में बिल्कुल अटैच है। राव जी का आटा ले लो, ब्रह्मपुरी ले लो, ये सूरजपुर वाले, आप इनकी नई सोच देखो। आप मसाला बाजार गुलाबबाग में बना रहे हैं। अरे ये सोच है इनकी गृह मंत्री की, और इन सब में ये सब मिले हुए हैं। वो तो ठीक है, पार्टी ने हमारे विरोध किया और मसाला बाजार रुका, बाकी गुलाबबाग सुबह शाम जो घूमने के लिए है, लोगों को योग करने के लिए है, मतलब शुरू से आज की हाल मसाला बाजार लगे। इनकी सोच अब खत्म हो चुकी है। और क्षेत्र की जनता ने नहीं, उदयपुर की पूरी शहर की जनता इस चुनाव में इनको पूरा बता दे कि किस वार्ड किस बूथ से क्या इनकी हालात होती है, ये बता देंगे। जैसा कि फतेह सिंह जी ने बताया है कि वार्ड में क्या क्या काम हुए, वैसे तो मैं बताना चाहूंगी कि ये वार्ड के चुनाव नहीं हो रहे हैं, पार्षद के चुनाव नहीं हो रहे हैं। फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि ब्रह्मपुरी में नायो की तलाई से लेकर ब्रह्मपुरी तक हमने सीवर का लाइन डलवाई है, जो कि पहले डैमेज हुई थी और पूरी तरह से नहीं बन पाई थी। दूसरा, यहाँ पे प्रजापति समाज का नोरा बनने जा रहा है, उसमें सिर्फ 7-8 दिन का टाइम और है। उसमें समाज को नोरा पार्टी बनाती क्या, आप इनसे पूछो। समाज का नोरा शेड बना रहे हैं, ऐसा कुछ बना हुआ था। उन्होंने दिनेश जी ने बनाए रखा था, वो अधूरा काम पड़ा हुआ था, वो कराया। खेरादीवाड़े का काम खेरादीवाड़े का काम दिनेश जी ने अधूरा छोड़ा था और उसमें इतना घटिया माल लगाया था उसमें, तो वो वापिस सुधरवा के हमने पूरा करवाया उसमें। इस तरह से ये और भी ऐसे काम है जो हम वार्ड के चुनाव में बताएंगे। वार्ड के चुनाव में बताएंगे। मैं कह रहा हूं कि भाजपा बोर्ड किस समाज को क्या कर रहा है ये बताएगा कि भाजपा बोर्ड को अधिकार है क्या किसी समाज का नोरा बनाने का। हेला समाज में अभी 190 भर्तियां हुई है हमारे वार्ड से, जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत ही हेला समाज में एक नौकरियों की थी। उनकी सबसे पहली मांग ये थी हमारी कि हमारा भला हो जाएगा ये, तो हमने उस सोच को उनकी उस बेरोजगारी को देखते हुए हमने 190 लोगों को हमने नौकरियां दी है। क्या वो कम नहीं है? नौकरियां तो नगर जो अशोक जी गहलोत की सरकार की टाइम के जो थी कि सफाई कर्मियों की भर्ती की, वो तो उस टाइम की चली आई हुई, रोक लग रही थी। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गहलोत साहब की टाइम जो चालू हुआ था, गहलोत साहब की टाइम जो चालू हुआ था। बात सुन लीजिए, आज का ये सुनो, अरे रुको, आज का ये चुनाव स्थानीय समस्याओं को लेकर के नहीं है। क्यों नहीं है? अरे सुनो, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं है स्थानीय समस्या। इसलिए है, अरे स्थानीय समस्या से मेरा कहने का मतलब है ये मैं हर वार्ड के अंदर कोई नहीं आता है। ये कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो खाली ये कहती है कि चुनाव आते हैं तो हम आपका दुख दूर करेंगे, हम आपका दर्द दूर करेंगे, और फिर जैसे चुनाव चले जाते हैं भाजपा का वापिस वोट बन जाता है, फिर कहती है आपने तो भाजपा को वोट दिया। आप कम से कम समस्या लेके तो जाओ किसी के पास। नजर नहीं आते मैडम, इधर पूछो इनसे आप। गाड़ी पे जाना पड़ता है इनके घर तक, जबकि सब जगह घंटी बजा के नहीं जाऊंगा, तो मैं भी घंटी बजा के नहीं जाऊंगी। अभी मैं खड़ी हूँ तो सब लोग देख रहे हैं, मैं हर घर पे घंटी बजा के नहीं जा रही हूँ। मेरे को आके देखे आप। नहीं बोली आपके पार्टी के अध्यक्ष ने कभी वंदे मातरम नहीं, भारत ने गिरिजा व्यास जी मुखर्जी चौक में आके यूँ कहती है ये वही गुलाब चंद कटारिया है जिसने आपके ऊपर लकड़ी लेके अंदर चढ़ा था। ये शब्द अगर उनके ये कह रहे ना, ये वही गुलाब चंद कटारिया है जो आपके ऊपर लकड़ी लेके चला। ये सुनो, इनकी सोच है। ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच बता रही है। गुलाब चंद कटारिया लकड़ी लेके घूमा है। कांग्रेस पार्टी देखा और सुना अपने वार्ड नंबर 42 के दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता किस तरह से बातें कर रहे हैं। हम तो आपसे यही अपील करना चाहते हैं, 7 दिसंबर के दिन मतदान करने जरूर जाएं। अगर आप मतदान करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि 11 दिसंबर को आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरामैन कमल वसीटा के साथ उदयपुर न्यूज राम सिंह। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर ने कुछ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर
पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। भाया वोट सबने देनो है, तुका वोट सबने देनो है। रे बापू वोट सबने देनो है, ओ बेना वोट सबने देनो है, बाता वोट सबने देनो है। अरे दीपक। और हाय तरुण, कैसा है? बस भाई। हाँ। और बता क्या हाल चाल है? बस मजे में हूँ। क्या तू बता? बस बढ़िया। 6 तारीख को दिल्ली जाने का प्लान है यार। अच्छा, क्यों, कोई खास काम? 3 दिन की छुट्टियां है अभी। 7 तारीख को इलेक्शन की छुट्टियां, 8 को शनिवार और 9 को संडे आ गया। सोच रहा हूँ 3 दिन की छुट्टी मार लूँ। और कुछ खास? आओ झील किनारे बैठ के कुछ बात करते हैं। चलो भाई। तो 7 तारीख को यहाँ पे नहीं है और तू वोट भी नहीं देने वाला, राइट? राइट। अरे छोड़ो मतदान यार, क्या करना मतदान करके। हम तो पिकनिक चलेंगे और खूब मजे करेंगे। क्यों, क्या बोलता है दीपक? क्यों नहीं इलेक्शन की छुट्टी का फायदा उठाएगा? मतदान तो चलते रहते हैं यार, क्या हम तो छुट्टी का मजा लेते हैं। मेरी बात सुनो, 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है सरकार चुनने का, उसे भी तुम गंवा रहे हो। क्या करना वो देख, हम 4 जने अगर वोट नहीं देंगे तो क्या इलेक्शन रुक जाएंगे? नहीं ना, हम 4 जने वोट नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम तो करेंगे मस्ती। क्या बोलता है? कौन लाइन में लगे, कौन सही लगाए, हम तो बस छुट्टियों का मजा लेंगे। मैं नहीं करने वाला वोट। हमें वोट देने जाना चाहिए। एक अच्छा नेता हमारे शहर का विकास करेगा, तो उसका हमें अधिकार का हमें पूरा उपयोग लेना चाहिए। ले चल, तुझे बताता हूँ कुछ। आ जा। ये देख, ये जो कचरा है ना, ये कचरा क्या क्या किया उन सरकारों ने। ये गंदगी, वो टूटी हुई सड़कें, कुछ नहीं बदला, यही चलता आया है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती थी। अच्छा, जिस नेता को हम चुनेंगे वो एक अच्छा हमारे शहर का विकास करेगा और नई सड़कें बनवाएगा और हमारे टूरिस्टों को बढ़ावा देगा। 5 साल में कितनी बार मिले हमसे, कितनों को नौकरियां दी इन लोगों ने। जब हम एक मतदान से एक अच्छा नेता और सरकार चुन सकते हैं तो हम अपना मतदान फालतू क्यों जाने दें? तू 7 तारीख को वोट दे रहा है और दिल्ली नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, एक वोट से सरकार बिगड़ती है और बनती है। तो अब हमें वोट देने जाना चाहिए और हम सब वोट देने जाएंगे, अपने अधिकार का सदुपयोग करेंगे। तो दिल्ली जाना कैंसल, मैं भी वोट करूंगा और एक अच्छी सरकार चुनूंगा। 7 दिसंबर को वोट देने अवश्य जाएं। मतदान कर चुने हम अपने सपनों की सरकार। आओ साथ मिलकर मनाएं लोकतंत्र का त्योहार। इस 7 दिसंबर को आप सभी वोट देने अवश्य जाएं।